साथियों, स्वागत है आपका स्वदृष्टि विशेष यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, जो हिंदी आलेखन वाला 100 अंक का। उसमें 20 अंक की प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, अर्थात 10 अंक की हिंदी से अंग्रेजी और 10 अंक की अंग्रेजी से हिंदी प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है। उसकी ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको 2 भाग उपलब्ध करा चुके हैं। ये आज इसका तीसरा भाग है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लक्ष्य समीक्षा अधिकारी अंतिम चयन, आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा, प्रशासनिक शब्दावली भाग 3। देखते हैं। वहाँ कुल 2 भाग में हमने 65 शब्दावली आपको पूरी करके दे दी थी, उसमें लिख कर दे दी थी। ये आज आगे 66वीं से स्टार्ट है। देखते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? एक रसीद मिलती है जब आपने कुछ कहीं कोई चीज़ सबमिट की है, तो आपको वहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपने ये चीज़ वहाँ जमा कर दी है। इसको शुद्ध अगर देखा जाए प्रशासनिक शब्दावली के रूप में, तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है अभिस्वीकृति। देख लीजिए क्या होता है। एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। ACKNOWLEDGEMENT एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अभिस्वीकृति। अगला देखते हैं बैलेंस। बैलेंस माने आपको पता होगा। बैलेंस माने एक तुला भी होता है, तुलन। और दूसरा जो बैलेंस होता है, दूसरा जो होता है वो होता है अतिशेष। मतलब बैलेंस माने बचा हुआ जो होता है। तो इसको अगर शब्दावली की दृष्टि से देखेंगे, प्रशासनिक शब्दावली जो शुद्धतम रूप होता है, तो इसका रूपांतरण हो जाएगा अतिशेष। देखिए, अधिशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिशेष जो है वो सरप्लस को कहते हैं। मैंने इसके पहले भाग में बताया था कि सरप्लस और सरचार्ज। सरप्लस होता है अधिशेष, अधि यहाँ पर अति है, वहाँ पर क्या होगा? अधि। अधिशेष आप ऊपर पीछे जाकर देख लीजिए। और सरचार्ज ये होता है अधिभार। क्या होता है? अधिभार। तो यहाँ पर ये बैलेंस का हिंदी रूपांतरण होगा अतिशेष। अगला देखते हैं इंडिस्क्रेशन। इंडिस्क्रेशन होता है अविवेक। यहीं पर अगर इन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन हो जाएगा विवेक। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको इंडिस्क्रेशन। इंडिस्क्रेशन होता है अविवेक। इसके बाद 69 नंबर पे है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड मतलब उत्तर दिनांकित। ये चेक वगैरह में प्रयोग किया जाता है, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड का अर्थ क्या होता है? उत्तर दिनांकित। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, क्रिप्स मिशन के बारे में एक स्टेटमेंट है, उसमें पोस्ट डेटेड वर्ड का यूज हुआ है। अगला देखते हैं ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या होता है? घेराव या नाकाबंदी। कहीं पर किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना तो वो होता है घेराव या नाकाबंदी। नाकाबंदी नहीं, नाकाबंदी होता है। अगला देखते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का हिंदी रूपांतरण होता है छटनी। देखिए, रिट्रेंचमेंट, इसकी वर्तनी देख लीजिए, RETRENCHMENT। रिट्रेंचमेंट इसका हिंदी रूपांतरण होता है छटनी। मॉर्टगेज होता है बंधक या गिरवी। आप लोग वर्तनी देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये मॉर्टगेज। MORTGAGE, मॉर्टगेज, बंधक या गिरवी। आप लोग वास्तव में इसके अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आप अगर बाद में सोचेंगे कि हम बाद में नोट्स बना के और तैयारी कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल काम होगा। क्योंकि अन्य भी आपको पत्र लेखन पर भी ध्यान देना होगा, आपको निबंध पर भी ध्यान देना होगा, आपको GS भी अपनी मजबूत करनी होगी, या हिंदी का जो 60 अंक वाला पोर्शन है उसमें आपको टारगेट बनाना होगा कि इसमें मैं 58 लाने हैं, तो उसकी रणनीति बनानी होगी। तो ये जो 20 अंक वाला पोर्शन है, इसको आप साथ ही में प्री के साथ में ही लेके चलें और साथ ही में इसकी तैयारी करते चलें। अगला देखते हैं 73 डिमार्केशन। डिमार्केशन होता है सीमांकन। क्या होता है? डिमार्केशन का अर्थ होता है सीमांकन। ऐसे ही हमने बताया था डीलिमिटेशन, आपको बताया था, ऐसे मिलता जुलता शब्द है। डिमार्केशन है, ये डीलिमिटेशन है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीलिमिटेशन माने क्या होता है, डीलिमिटेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट होता है समाहर्तालय। क्या होता है? समाहर्तालय। स्पेलिंग देख लीजिए, COLLECTORATE, कलेक्टरेट। ठीक है, बोलने में कलेक्ट्रेट बोला जाता है, लेकिन कलेक्ट्रेट होता है। आगे देखते हैं सेक्रेटरिएट। देखिए, सीक्रेट, ऐसे आपको इसको तोड़ के याद करना है। वहाँ पर वर्तनी आपको शुद्ध रूप में लिखनी है, उसमें स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। SECRET, सीक्रेट। ARIAT, ये हो गया सेक्रेटरिएट। इसको याद करने का आपको तरीका बताया मैंने। और इसमें देखिए अंतर क्या है, कलेक्ट्रेट में अंत में ATE होता है और सेक्रेटरिएट में ATE नहीं होता है। ये आप गलती मत करिए। ऐसा नहीं कि सचिवालय की स्पेलिंग आप लिख रहे हैं, सचिवालय ही आप जा रहे हैं और सचिवालय की आप स्पेलिंग ही नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ई होता है कलेक्ट्रेट में अंत में, और सेक्रेटरिएट में नहीं होता है। इसका हो गया समाहर्तालय, और सेक्रेटरिएट का मतलब हो गया सचिवालय। आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की शुद्ध हिंदी रूपांतरण क्या होगा? कार्यपालिका।
क्या हो गया, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। देख लीजिए अगला वर्ड है रिजॉइंडर। रिजॉइंडर का हिंदी रूपांतरण होता है प्रत्युत्तर। बिल्कुल आपको सटीक शब्द लिखना है, इसमें आप जरा भी भटकाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अर्थ से आप जरा भी भटक गए तो आपको मिलेगा, तो मैंने पहले बताया था कि मिलेगा तो पूरा 2 अंक मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, शून्य मिलता है फिर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सटीक लिखना है, बिल्कुल याद करना है, इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि रट लेना है। ठीक है, प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट, PRE है, PRECEDENT, प्रेसिडेंट होता है पूर्व उदाहरण, या जिसको नजीर बोलते हैं। ये कोर्ट वगैरह में प्रयोग शब्द होता है, शब्द प्रयोग होता है बहुत। ऐसे ही शब्द एक बताया था एंटीसीडेंट्स, इसके पहले वाले पार्ट में है एंटीसीडेंट्स, आप लोग देख लीजिए उसका अर्थ क्या होता है, पूर्ववृत्त होता है उसका अर्थ। चलिए आगे देखते हैं गजेट। गजेट का अर्थ होता है राजपत्र, जैसे गजेटेड ऑफिसर होता है यानी जिसको राजपत्रित अधिकारी बोला जाता है, तो उसी प्रकार गजेट का अर्थ क्या हो गया, राजपत्र। स्पेलिंग देख लीजिए GAZETTE, ये हो गई गजेट की स्पेलिंग, और इसको बोलते हैं राजपत्र, इसका हिंदी रूपांतरण है। अगला देखते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, मोशन माने प्रस्ताव हो गया, और एडजर्नमेंट माने होता है स्थगन। ठीक है, ADJOURNMENT, एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। और अगर केवल एडजर्नमेंट पूछा जाए तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, ADJOURNMENT, इसका मतलब होता है स्थगन। आगे देखते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति, किसी को कोई भत्ता मिलता है, कंपनसेशन अलाउंस होता है, या फिर कोई चीज़ किसी को नुकसान हो गया हो तो उसको कंपनसेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। स्पेलिंग देख लीजिए COMPENSATION, कंपनसेशन। कंपनसेशन को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। आगे देखते हैं कन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन भी बोलते हैं इसको, क्या होगा, दीक्षांत समारोह। स्पेलिंग देखिए इसकी CONVOCATION। ऐसे अभी देखिए 83 चल रहा है, ऐसे करते बढ़ते बढ़ते हम आपको ऐसे 500 या 600 शब्द प्रयोग मतलब उपलब्ध करा देंगे, और इसी में से आपके वहाँ पर जो 10 शब्द होंगे इसी में से आ जाएंगे। आपको इनमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिल्कुल छोड़ना हो, अच्छे से सबको पढ़ना है, क्योंकि सारे शब्द इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी बहुत सरल प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, पिछली बार अथॉरिटी का पूछ दिया गया था कि अथॉरिटी का हिंदी रूपांतरण बताइए। ठीक है, जैसे ये सपर वाला है जो रिपीटेड है, डिनर का पूछ दिया गया या सपर का पूछ दिया गया। ठीक है, देखिए सपर SUPPER, सपर, सपर का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, रात्रि भोजन। आगे देखते हैं डिस्पैरिटी, 85 नंबर पे है, क्या, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का हिंदी रूपांतरण होता है असमानता, ये भी शायद पूछा जा चुका है पहले। इसके बाद है एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है अभियोग लगाना। एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज का मतलब होता है अभियोग लगाना, ये भी कोर्ट की शब्दावली है। और यह है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है अभियोग, किसी पर कोई अभियोग अगर लगाया गया हो तो वो कहा जाएगा एक्यूजेशन। अगला देखते हैं रजिस्ट्रेशन। आपने पढ़ा होगा कि रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दें, या अभी पेट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, हम देख रहे हैं साथी करा रहे हैं, तो आपने उसके लिए शुद्ध शब्द नहीं देखा, क्या होता है, पंजीकरण। आवेदन नहीं होता है। ठीक है, आवेदन की जो हिंदी रूपांतरण इंग्लिश रूपांतरण होगा वो कुछ और होगा, वो होगा एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, पंजीकरण। और इसी से मिलते जुलते हुए 3 शब्द हैं, देखते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, पंजीयन। देखिए वो है पंजीकरण, लेकिन रजिस्ट्री जो रजिस्ट्री कराई जाती है उसको क्या कहते हैं, पंजीयन। और रजिस्टर, रजिस्टर का क्या होता है, पंजीबद्ध करना। ये देखिए 3 शब्द मिलते जुलते हैं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री और रजिस्टर। रजिस्टर का अर्थ होता है पंजीबद्ध करना। अगला देखिए 2 शब्द हैं विनियम और विनिमय, ये मिलते जुलते हैं इसलिए हमने इनको यहाँ पर डाला, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। रेगुलेशन और दूसरा है एक्सचेंज। दूसरा क्या है, एक्सचेंज। तो रेगुलेशन जैसे आपने पढ़ा होगा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स माने तो नियम हो गया, और रेगुलेशन माने क्या होता है, विनियम। नियम और विनियम कि कोई अगर कोई संहिता बनाई जाती है, कोई आर्डर होता है, या फिर कोई एक्ट होता है, उसमें नियम और विनियम दिए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलेशन का अर्थ हो गया विनियम, विनिमय नहीं है। और एक्सचेंज, एक्सचेंज का क्या हो गया, विनिमय। देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। अमेंडमेंट, ये संविधान में आप राज्यवस्था में पढ़े होंगे, अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन, या इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, संशोधन। एजेंट, एजेंट का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, इस शब्द का एजेंट का हिंदी रूपांतरण उसको हिंदी में कहते हैं अभिकर्ता। देख लीजिए कर्ता में आधिता दोनों बनेंगी, तो एजेंट को क्या कहते हैं, अभिकर्ता। इंडाउमेंट, इंडाउमेंट का अर्थ होता है अक्षय निधि। आपने अगर LIC के प्लान देखे होंगे तो उसमें इंडाउमेंट प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अक्षय निधि, इसके लिए सटीक शब्द है ये, इंडाउमेंट का अर्थ होता है अक्षय निधि। इसके बाद वैलिड,
वैलिड का हिंदी रूपांतरण होता है वैध या विधिमान्य, दोनों ही सही हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। विधिमान्य का अर्थ भी है कि वैध, तो वैलिड का हो गया वैध और विधिमान्य। इसी प्रकार इनवैलिड का क्या है, इनवैलिड का है अवैध या अविधिमान्य। देखिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, अवैध या अविधिमान्य। ये आप प्रशासनिक शब्दावली के रूप में आप जब प्रशासन में होंगे, शासन में होंगे, तब आप बहुत बार प्रयोग करेंगे, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का अर्थ होता है परिलब्धियाँ, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप लोग। इमोल्यूमेंट्स का अर्थ क्या होता है, परिलब्धियाँ। अगला देखते हैं इनवॉइस। इनवॉइस जैसे कोई चीज़ आप खरीदते हैं कुछ भी, तो उसकी रसीद मिलती है, रसीद जिसे हम लोग सामान्य भाषा में रसीद बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में अगर आप इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसको कहते हैं बीजक। क्या कहते हैं, बीजक। देखिए इनवॉइस, INVOICE, इनवॉइस, इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा, बीजक। और अंतिम शब्द है इस भाग का, भाग 3 का, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होता है समवर्ती। ऐसे कॉन्करेंट सूची पढ़ी होगी आपने ना, समवर्ती सूची, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्करेंट का मतलब क्या है, समवर्ती। तो कुल हमने 3 भाग में ये 100 प्रशासनिक शब्दावली आपकी पूरी कराई। इसका चौथा भाग जल्दी ही लेकर आते हैं। धन्यवाद।